हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की जो भी अपकमिंग रिक्रूटमेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स निकालता नहीं है, लेकिन इस बार उसने बहुत काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स निकाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी रिक्रूटमेंट है और यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और इन सब की खास बात यह है कि इन सब का एज क्राइटेरिया जो है वो 18 टू 25 ईयर्स ही है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल पोस्ट के लिए इंडिविजुअल आपको एज क्राइटेरिया दिया गया है। आपको नॉर्मली सभी पोस्ट के लिए एक ही एज क्राइटेरिया दिया है, जो कि है 18 टू 25 ईयर्स। तो ये चीज़ आप कंसिडर करके चलिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट पोस्ट से, जो कि है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो है ये आपको मैट्रिक पास रहना ज़रूरी है, मतलब आपका टेंथ एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से निकलना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, एक वॉचमैन के तौर पे, या तो फिर कोई भी मल्टीटास्किंग काम जो एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट से मिला हो। सेकंड है आपके पास हाउसकीपिंग स्टाफ। इसके लिए भी आपका टेंथ पास रहना ज़रूरी है, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। थर्ड है आपका मेस स्टाफ। मेस स्टाफ के लिए भी आपको टेंथ पास रहना ज़रूरी है, और आपको 1 साल का जो है इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए एज अ वेटर और वॉशर। ठीक है। फोर्थ है आपका एलडीसी, जो कि एक टाइप का क्लर्क ही होता है। इसके लिए आपको 12th पास रहने की ज़रूरत है, और आपको एक टाइपिंग स्पीड का क्राइटेरिया दिया गया है जो कि 30 वर्ड्स पर मिनट है अगर आप मैनुअल टाइपराइटर पे करते हो, और 35 वर्ड्स पर मिनट है अगर आप कंप्यूटर पे करते हो। ये जो भी टेस्ट है ये इंग्लिश में रहेगा। और फिर एक उसी सिमिलर पोस्ट है जो कि है क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट। ये भी उसी के जैसा सिमिलर है, आपको इसमें भी 12th पास रहना ज़रूरी है। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इसमें 25 वर्ड्स पर मिनट रहेगी इन हिंदी अगर आप टाइपराइटर पे देते हो, और 30 वर्ड्स पर मिनट रहेगा इन हिंदी अगर आप कंप्यूटर पे देते हो। दोनों का क्राइटेरिया लगभग सेम है, बस कुछ वर्ड्स का फ़र्क है। फिर आपका आता है स्टीनोग्राफर ग्रेड 2। इसके लिए भी आपको 12th पास करना ज़रूरी है। और फिर इसमें आपकी डिक्टेशन की टेस्ट होने वाली है, जो कि 10 मिनट की रहेगी, जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखना है, और आपकी ट्रांसक्रिप्शन की भी टेस्ट होगी। उसके बाद आपका आता है स्टोर सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट मीन्स एक टाइप का सुपरवाइज़र ही कह सकते हैं आप, जिसके लिए आपको ग्रेजुएट रहना ज़रूरी है, और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए उस सेम ट्रेड में, जो कि आप प्राइवेट सेक्टर या फिर कोई पब्लिक सेक्टर का भी एक्सपीरियंस दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका स्टोर कीपर। स्टोर कीपर में आपको 12th पास रहना ज़रूरी है, और आपको एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर हैंडलिंग का, जो कि फिर आप किसी प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर से ले सकते हैं। फिर आपका आता है लॉन्ड्री मैन। लॉन्ड्री मैन के लिए आपको 10th पास रहना ज़रूरी है, और इस चीज़ के लिए भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ धोबी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूट। ठीक है। और एक सबसे अच्छी पोस्ट है जो कि सिर्फ लेडीज़ के लिए है, जो कि है आया। इसके लिए भी आपको 10th पास रहना ज़रूरी है, और इसमें भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूट। ओके। सो नेक्स्ट है आपके पास कारपेंटर। कारपेंटर के लिए भी आपको 10th पास चाहिए, और आपके पास आईआईटी की डिग्री चाहिए जो कि कारपेंटर ट्रेड की हो, या फिर अगर आप एक्स सर्विस मैन है सेम कारपेंटर में से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पेंटर। पेंटर के लिए भी आपको 10th पास रहना ज़रूरी है, एंड आपको आईआईटी की डिग्री चाहिए उसके लिए भी फ्रॉम पेंटर ट्रेड। अगर आप इसमें भी एक्स सर्विसमैन हो, एज अ पेंटर आपने काम किया हो, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका आता है वल्कनाइज़र। वल्कनाइज़र के लिए आपको 10th पास रहना ज़रूरी है। 10th पास करना ज़रूरी है, और उसके बाद आप अगर एक्स सर्विस मैन भी हो तो भी चलता है। और उसके बाद आता है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। ये एक टाइप का ड्राइवर के लिए ही उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके लिए आपको 10th पास रहना ज़रूरी है कोई भी यूनिवर्सिटी और बोर्ड से, और आपके पास एक प्रॉपर लाइसेंस भी रहना चाहिए एक लाइट और हैवी व्हीकल का, और आपको प्रोफेशनल ड्राइविंग स्किल्स भी रहनी चाहिए, और आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस तो लगेगा ही एज अ ड्राइवर, और आपको मोटर मैकेनिक्स की भी अच्छी खासी नॉलेज रहनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका कुक, जो कि एक ऑर्डिनरी ग्रेड है ओजी, जिसके लिए आपको 10th पास रहना ज़रूरी है, और आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा चाहिए इन केटरिंग, और आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए इस सेम ट्रेड में। उसके बाद आता है आपका फायरमैन। फायरमैन के लिए आपको बहुत सी क्राइटेरिया में बैठना पड़ेगा,
जो कि है आपको पहले तो मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि ऑब्वियसली सभी यहाँ पे ज़रूरत है। और आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। और सारे फायर फाइटिंग्स के इक्विपमेंट्स जो है वो भी यूज़ करने आने चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है इन फायरमैन तो भी ये भी चलेगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और शुड बी फेमिलियर विथ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस फायर अप्लायंसेस। और सेकंड थिंग है आपका आप फिज़िकली फ़िट भी चाहिए। अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिज़िकल एग्जामिनेशन के कुछ क्राइटेरियाज़ है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपकी हाइट जो है वो विदाउट शूज़ 165 सेंटीमीटर्स आनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से हो तो आपको 2.5 सेंटीमीटर्स का जो है कंसेशन या रिलैक्सेशन बोल सकते हैं वो मिल जाता है। एंड सेकेंड थिंग है आपकी चेस्ट जो है आपकी नॉर्मली 81.5 सेंटीमीटर्स आनी चाहिए। और अगर चेस्ट एक्सपैंड करते हैं या थोड़ा सा पंप करते हैं तो आपकी जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर्स तक के आनी चाहिए। आपका वेट जो है वो मिनिमम 50 केजीज चाहिए, उसके नीचे अगर हो आप तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। और जो एंड्योरेंस टेस्ट है उसमें 3 क्राइटेरियाज़ है, जैसे कि आपको एक 63.5 केजीज का आदमी जो है वो अपने कंधे पे बैठ के 183 मीटर्स की रनिंग करना है विद इन 96 सेकेंड्स। और 2.7 मीटर्स की वाइड जंप करनी है, जो कि लॉन्ग जंप होने वाली है। और आपको एक 3 मीटर की रोप भी क्लाइंब करनी है विथ योर हैंड्स एंड योर फीट। अगर ये सब तीनों क्राइटेरिया आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका एंड्योरेंस टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, जिससे आप फायरमैन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो होप करता हूँ गाइज़ आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। और जैसे कि ये भी बहुत फर्स्ट पार्ट बना है इसका, इसके सेकंड पार्ट में हम आपको सैलरी डिस्कस करेंगे और कैसे ये फॉर्म फिल करना है वो भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो लोग हैं बहुत गलतियाँ कर रहे हैं, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो अगर आपको जानना है कि ये कैसे फिल करना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं सेकंड वीडियो बना के आपको ये बता दूंगा कि आप कैसे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कहाँ इसे पोस्ट करना है। मैं आपको एवरी डिटेल्स दे दूंगा। तो चलिए गाइज़, आप शेयर कीजिए वीडियो और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।